हे स्टूडेंट्स, तो मैं लेके आ गई हूँ आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज़ का पार्ट 1, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो भी यूपीएससी के अंदर पूछी गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देन फर्स्ट टर्म इज़ मलफूजात। मलफूजात का लिटरल मीनिंग होता है अट्टर, कहना। तो मलफूजात का मीनिंग होता है कन्वर्सेशन ऑफ सुफिसेंट्स। सेकेंड टर्म इज़ मकतूबात। मकतूबात का लिटरल मीनिंग होता है रिटर्न। तो मकतूबात का मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ सुफिसेंट्स। नेक्स्ट टर्म इज़ तज़किराज। तज़किराज का लिटरल मीनिंग होता है मेमोरलाइज, यानी कि किसी को याद करना। तो तज़किराज का मीनिंग होता है बायोग्राफिकल अकाउंट्स ऑफ सुफिसेंट्स। नेक्स्ट टर्म इज़ फवाजिल। फवाजिल मीन्स एक्सेस अमाउंट सेंड बाय द इक्तदार टू द सेंटर आफ्टर मीटिंग ऑल द एक्सपेंसेस। तो इक्तदार्स होते थे बेसिकली द फ्यूडल लॉर्ड्स ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। ठीक है, सल्तनत पीरियड के टाइम पे जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, जो उनके अंडर में लॉर्ड्स होते थे, उनको कहा जाता था इक्तदार्स। जैसे कि अपने स्टेट्स में सीएम होते हैं ना, इस तरीके से। नेक्स्ट टर्म इज वेलन या मुवेंदा वेलन। वेलन का संगम एज में मीनिंग होता था संगम एज में पीजेंट्स। तो मुवेंदा वेलम होते थे अ पीजेंट्स सर्विंग 3 किंग्स। और मुवेंदर एक टर्म है संगम एज में जिसका लिटरल मीनिंग होता है द 3 किंग्स, एंड द 3 किंग्स आर द चोला, चेरा एंड पांड्या। द नेक्स्ट टर्म इज अरियार। अरियार मीन्स चीफ. Next term is Amil. Amil means the in charge of the revenue collection. It is basically during the time period of Delhi Sultanate. Next term is Inam या फिर मदद-ए-मास. The land grants to the people for religious assignments during the Mughal period. Next term is अहादीज़. अहादीज़ होते थे पर्सनल गार्ड्स ऑफ अकबर. अकबर के पास में ना कुछ अहादीज़ होते थे, यानी कि पर्सनल गार्ड होते थे. ऐसे ही दख्खालीज भी होते थे. ठीक है, स्टेट पेड सोल्जर्स एम्प्लॉयड विद द मनसबदार्स. ठीक है, स्टेट पेड यानी कि वो सोल्जर्स होते थे जिनको रेगुलरली इनकम मिलती थी, उनकी सैलरी दी जाती थी. तो नेक्स्ट टर्म इज़ इरीपत्ती. ये सारी जो टर्म है इरीपत्ती, घट्टिका, ये यूज़ होती थी सदर्न इंडिया में. तो इरीपत्ती होती थी रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड यूज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ विलेज. नेक्स्ट टर्म इज घट्टिका. घट्टिका का मतलब होता था कॉलेज इज अटैच टू द टेम्पल्स. नेक्स्ट इज ओरांग. ओरांग मीन्स वेयर हाउसेज. और फिर ममलुक, स्लेव्स को कहा जाता है, जैसे ममलुक डायनेस्टी इज फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत. नेक्स्ट टर्म इज मुतासिब. मुतासिब का मतलब होता है ऑफिशियल्स प्रोटेक्ट एंड लुक्ड आफ्टर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ये जो एक अलग पोस्ट थी. ठीक है, यहाँ पे एक अलग पोस्ट बनाई थी औरंगजेब ने. और नेक्स्ट इज बरीद. बरीद होते हैं लीडर इंटेलिजेंस ऑफ रूलर्स. नेक्स्ट इज अस्तवर. अस्तवर किसको कहा जाते हैं? क्लेवरी मैन, जो घुड़सवार होते हैं ना, वो. जियारत. जियारत मीन्स पिलग्रिमेज टू द टॉम्स ऑफ सूफी सेंट्स. सूफी सेंट्स की दरगाह पर जाना, उसको हम क्या कहते हैं? जियारत कहा जाता है. नेक्स्ट इज मुरीद. मुरीद होते थे पीर के अंडर में जो उनके शिष्य होते थे ना, उनको डिसाइपल्स कहा जाता था, उनको मुरीद कहा जाता था. तसाफुफ. नेक्स्ट टर्म क्या है? ये सारी सूफीज़म से रिलेटेड है, जियारत, मुरीद एंड तसाफुफ. तसाफुफ क्या होता है? तसाफुफ यूज की जाती थी सूफीज़म के लिए. देन नेक्स्ट टर्म इज तवक्कुल. तवक्कुल क्या होता था? ट्रस्ट इन गॉड. नेक्स्ट इज समा. समा होता है म्यूजिकल रिसाइटल, यानी कि जब लोग गाना गाते हैं, जैसे हम भजन करते हैं तो हम उसमें डूब जाते हैं, तो ऐसे ही वो समा बांध लेते थे. ये किससे रिलेटेड है? सूफीज़म से रिलेटेड है. नेक्स्ट में रस्क, यानी कि जब समा बांध के लोग डांस करते हैं ना, तो उसको कहा जाता है रस्क. नेक्स्ट इज खानका. खानका होता है द होस्पाइस, जहाँ पर वो लोग रहते थे. जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ अपना, यहाँ पे बुद्धिज़्म में विहाराज और चैत्याज होते थे ना, ऐसे ही खानका कहा जाता है सूफीज़म के टाइम पीरियड में जो उनके रहने के लिए जगह बनाई जाती थी, उनको क्या कहा जाता था? खानका, द होस्पाइस. नेक्स्ट टाइम इज शुक्र. शुक्र होता है एक्सेप्टेंस ऑफ द ओल्ड ऑब्लिगेशंस. नेक्स्ट इज बनियन. बनियन ना EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ एजेंट बना लिए थे यहाँ पर आकर के, कुछ बनिए, जहाँ पे आज जो टर्म यूज़ किया था बनिया बनिया, तो जो टर्म निकल के आई थी ना, वो इसी टाइम पीरियड से आई थी, यानी कि अपनी मॉडर्न इंडिया में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के कुछ लोगों को अपना एजेंट बना लिया था, तो उनको क्या कहा गया था? बनियन. देन नेक्स्ट टर्म इज मीरासिदार. मीरासिदार किसे कहा जाता था? डेसिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर्स टू द स्टेट, यानी कि स्टेट को जो लोग रेगुलरली अपना रेवेन्यू देते थे, उनको क्या बोलते थे? मीरासिदार. ये कलेक्ट करते थे नीचे से और स्टेट को देते थे, यानी कि मीरासिदार कौन थे? वो लोग जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, स्टेट को पे करते थे. नेक्स्ट टर्म इज खुदिरई चेत्ती. खुदिरई चेत्ती किसको कहा जाता है? देखो ये जो टर्म है खुदिरई चेत्ती, अमर नायक और राय, ये यूज़ की जाती थी विजयनगरा के टाइम पीरियड में. तो खुदिरई चेत्ती कौन होते थे? हॉर्स मर्चेंट. वो लोग जो घोड़ों का व्यापार करते थे, उनको कहा जाता था खुदिरई चेत्ती. नेक्स्ट टर्म इज अमर नायका. अमर नायका मिलिट्री कमांडर्स होते थे विजयनगरा के टाइम पीरियड में, यानी कि जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, ऐसे अमर नायकाज होते थे मिलिट्री कमांडर्स. वो गवर्न टेरिटरीज गिवन टू देम.
ओके, नेक्स्ट टर्म ही राया। राया टाइटल है जो विजयनगर के रूलर्स ने अडॉप्ट किया था, जैसे कि कृष्णदेव राय। हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो अब कुछ टर्म्स हम देख लेते हैं जो संगम ए से बिलोंग करती हैं, जो बेसिकली कभी कभी पूछ ली जाती हैं। जैसे कि को मनम किसे कहा जाता था, राजा को कहा जाता था। अमई चाचर किसे कहा जाता था, उसके मिनिस्टर्स को कहा जाता था। दुतार किन्हें कहा जाता था, एनवॉइस यानी कि संदेशवाहक को कहा जाता था। ओरार किसे कहते थे, स्पाइस को कहा जाता था। करई क्या होता था, लैंड के ऊपर लगने वाला टैक्स। इरई क्या होता था, ट्राइब्यूट पेड बाय द फ्यूडल लॉर्ड्स टू द किंग, यानी कि जब भी फ्यूडल लॉर्ड्स राजा को कुछ भेंट देते तो हम उसको क्या कहते थे, इरई कहते थे। उल्गू क्या होती थी, कस्टम ड्यूटी। एरावो क्या होता था, फोर्स्ड गिफ्ट या एक्स्ट्रा डिमांड्स ऑफ किंग। वरियम क्या होता था, यूनिट ऑफ रेवेन्यू यील्डिंग टेरिटरी, यानी कि एक टेरिटरी पे कितनी यील्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, वरियम कहते हैं। उरियन क्या होता था, उरैयन यानी कि टैक्स कलेक्टर, यानी कि वो लोग जो टैक्स को कलेक्ट करते थे उनको कहा जाता उरियन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, अलग टर्म्स भी देख लेते हैं, जैसे कि शारंग या फिर शरंगा। ये क्या होता था, सेलेस्टियल बो ऑफ शिवनु। बो क्या होता है, धनुष, यानी कि विष्णु, यहाँ पे राम की बात की जा रही है, ठीक है। राम जी जो धनुष रखते हैं ना उसको क्या कहा जाता है, सारंग या शृंगा। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, कोदंड, ठीक है। कोदंड या कोदंडा क्या होता है, बो, मोगरी बो, ये भी एक धनुष का नाम है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं कर्मुका। कर्मुका क्या हो जाता है, सेमी सर्कुलर बो शेप, यानी कि एक, ये सारे धनुष से ही रिलेटेड, ये तीनों टर्म क्या है, धनुष से ही रिलेटेड है। धनुष के नाम समझ लो या धनुष की शेप समझ लो, ठीक है। हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, और ये जो टर्म है ना मंजनिक, ये हजारों बार पूछी गई है, ठीक है। ये वाली जो टर्म ना रिपीटेड हुई है बहुत ही बार। अब हम कुछ और भी टर्म्स देखते हैं, जैसे कि सारंग या श्रृंगा। श्रृंगा क्या है, सेलेस्टियल बो ऑफ विष्णु, यहाँ पे राम जी के धनुष की बात करी गई है। शारंग क्या था, राम जी का धनुष। फिर हम नेक्स्ट पर जाते हैं, देखो ये जो तीन टर्म्स है ना, कोदेंडा और कर्मुका, ये सारे क्या है, धनुष से रिलेटेड हैं। ये सारे या तो धनुष के नाम है या फिर उनकी शेप से रिलेटेड है। अब हम आ जाते हैं मंजनिक। मंजनिक जो टर्म है ना, ये बहुत ही बार रिपीट हुई है, बहुत ही ज़्यादा बार, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लो, ये क्या है, आपने जो बाहुबली मूवी देखी होगी ना, उसके अंदर वो क्या करते थे, बड़े बड़े गोले भर के फेंकने का काम, एक मशीन सी थी, ठीक है, एक मशीन जो बड़े बड़े गोले भर के दूर फेंकने का काम करती थी। तो एक अरेबिक टर्म से ली गई, एक अरेबिक वर्ड से ली गई है, जिसको क्या कहते हैं, कैटापल्ट, ठीक है। कैटापल्ट एक डिवाइस होता है जो स्टोन्स को, पत्थरों को दूर फेंकने का काम करता है। बाहुबली 2 में इसका रेफरेंस भी आप देख सकते हो। अब जाते हैं नेक्स्ट पे, इशुकरा, इशुकरित या फिर इशुकारा क्या होता है, एरो मेकर्स, यानी कि वो तीर बनाने वाले लोग। खुदकशत और पाहिकशत, ठीक है। खुदकशत और पाहिकशत क्या होते हैं, ये टर्म्स रिलेटेड है हमारी मुगल एज से। पीजेंट्स, खुदकशत यानी खुद, मेरे पास खुद की ज़मीन है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। पीजेंट्स वो हैड देयर ओन लैंड्स एंड दे टिल्ड इट, यानी कि वो लोग, वो किसान जिनके पास में खुद की ज़मीन है और उसको बोते हैं। हम आ जाते हैं मुजारिन। मुजारिन क्या है, पीजेंट डिपेंडेंट ऑन द खुदकशत फॉर देयर सप्लाई। मुजारिन कौन होते हैं, वो पीजेंट्स, वो किसान जो खुदकशत, जिनके पास में पहले से ही, जिनके पास में लैंड है, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो पीजेंट मुजारिन होते हैं। वो पीजेंट जिनके पास में खुद की ज़मीन नहीं होती है, वो खुदकशत पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर लैंड्स एंड इम्प्लीमेंट्स। आ जाते हैं पाहिकशत। पाहिकशत कौन होते थे, वो लोग जो बाहर से आकर के, ठीक है, वो लोग जो बाहर से आते थे और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे खुदकशत या फिर जमींदारों की जो भूमि होती थी ना, जमींदारों की जो लैंड्स होते थे उनके ऊपर काम करते थे, ठीक है। उनको बोते थे और उनको क्या देते थे, जैसे अपने आप पे उगाही पे नहीं लेते, उगाही पे ले लिए किसी की ज़मीन, तो पाहिकशत वही होते थे जो जमींदारों की ज़मीन पे खेती करते थे। अब चैत्याज और विहाराज, ये दोनों टर्म किससे रिलेटेड हैं, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। प्लेस ऑफ वर्शिप एंड कॉन्ग्रेगेशन, प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ मॉन्क्स, मॉन्क्स के रहने की जगह को हम कहते हैं विहाराज, और जहाँ पर वो वर्शिप करते थे, पूजा करते थे या फिर वो ध्यान लगाते थे, उनको हम क्या कहते हैं, चैत्याज के। अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स, कुछ और भी टर्म्स हैं जो यूज़ करी जाती हैं किन के लिए, लोगों के प्रोफेशन को दिखाने के लिए। जैसे कि मरुता किसे कहा जाता है, प्लोमैन, यानी कि किसानों को कहा जाता है। कुरावन, वो लोग जो हिल्स में रहते हैं, यानी कि पहाड़ों पे रहने वाले लोगों को, देखो पहाड़ी भी कहा जाता है, लेकिन साउथ में क्या कहा जाता है, कुरावन। नैत्या या फिर नैत्तल, वो लोग जो समुद्र के किनारे पे रहते हैं और फिशिंग करने का काम करते हैं। कुरिंची किसे कहा जाता है, जो लोग माउंटेन्स रीजन पे रहते हैं। पोलई, वो लोग जो एरिड रीजन पे रहते हैं, एरिड यानी कि सूखे रीजन पे रहते हैं। मुलई, वो लोग जो क्या काम करते हैं, जानवरों को पालने का काम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मुलई। अब हम आ जाते हैं, हाँ देखने को देखो असम के ट्रेडिशन में वहाँ के कल्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। शंकराचार्य देव थे हमारे,
शंकरादेव, उन्होंने क्या किया था, वैष्णव धर्म को कहाँ पहुँचाने का काम किया था, ईस्ट में, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया में पहुँचाने का काम किया था। और वहाँ पर, ठीक है, इनका रेफरेंस देखने को मिलता है। भूनी किसे कहा जाता है, एक तरह की साड़ी को, जिसके ऊपर क्या होता है, जिसके बॉर्डर पे डिज़ाइन होता है, जिसके बॉर्डर पे क्या होता है, डिज़ाइन होता है। ऐसे ही धोती, धोती क्या होती है, धोती क्या होती है, जिसमें ना 2 बॉर्डर्स होते हैं और ये अलग तरीके से ड्रेप हो जाती, अलग तरीके से बांधी जाती है। ऐसे ही पछाड़ा, पछाड़ा क्या होता है, एक तरह की साड़ी, ठीक है, जिसके ऊपर एक अलग तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है, उसको क्या कहा जाता है, पछाड़ा कहा जाता है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखो ध्यान से सुनो, भूनी, पछाड़ा और धोती क्या है, तीनों ही साड़ियाँ हैं, लेकिन भूनी क्या है, इसके बॉर्डर पे अलग डिज़ाइन होता है। पछाड़ा क्या है, इसके ऊपर पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि फूल पत्ती का पैटर्न हो गया या फिर कोई जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस हो गए। ऐसे ही धोती क्या है, एक अलग तरीके की साड़ी है, इसमें क्या होते हैं, 2 बॉर्डर्स होते हैं और इसको अलग तरीके से बांधा जाता है। तो ये तीनों ही क्या है, ये तीनों है तो साड़ी की ही टाइप्स। रेफरेंस कहाँ देखने को मिलता है, जो वैष्णव धर्म की बुक्स है ना, उनके अंदर हमको इनका रेफरेंस देखने को मिलता है। तो हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो बुद्धिज़्म, वेट अ सेकंड, तो अब देख लेते हैं अब कुछ टर्म्स रिलेटेड टू बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म से रिलेटेड कुछ टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि किंजल किन्नी, किंजल किन्नी और शलाभंजिका, 2 टर्म्स ऐसी हैं जो बहुत बार पूछी जाती हैं, ठीक है। ये दोनों टर्म्स क्या डिनोट करती हैं, बुद्धिज़्म में होते थे स्तूपाज, स्तूपाज के आसपास क्या बनाए जाते थे, तोरण बनाए जाते थे। इन तोरण के ऊपर क्या की जाती थी, डिज़ाइंस बनाई जाती थी। उन डिज़ाइंस में से कुछ डिज़ाइंस के बारे में है। किंजल किन्नी एक डिज़ाइन है, ये क्या बताता है, गार्लैंड ऑफ 1000 लोटस फ्लोर्स ऑन द स्तूपा, ठीक है। फीचर कैसा है, फ्लोरल पैटर्न में दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं शलाभंजिका। शलाभंजिका एक वोमेन फिगर है, ठीक है। आप इसका रेफरेंस देख सकते हो एनसीईआरटी 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना, उसके अंदर इसका रेफरेंस आपको देखने को मिल जाएगी, वो पिक्चर भी देखने को मिल जाएगी। एक औरत है, उसने क्या कर रखा है, एक ट्री को पकड़े हुए है, वो क्या है, एक औरत है, ट्री को पकड़े हुए हैं। तो शलाभंजिका इज अ फिगर ऑफ वोमेन often depicted in the ancient Indian art and architecture, typically associated with the trees and nature. चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, अंतरिया। अंतरिया धोती होती है बेसिकली, ठीक है। साउथ में जो लोग धोती पहनते हैं ना, उसको क्या कहा जाता है, अंतरिया कहा जाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एंशियंट इंडियन गारमेंट, टिपिकली अ लोअर गारमेंट वॉर्न बाय द मैन। जो लोग साउथ में धोती पहनते हैं ना, उसको ही अंतरिया कहा जाता है। अब कुछ टर्म्स है जो वैदिक पीरियड से बिलोंग करती है। ये क्या है, फसलों के नाम है, यवा, व्रीहि और गोधुमा। ये क्या है, फसलों के नाम है। यवा किसे कहा जाता है, बार्ले ग्रेन, ठीक है, जो की जो फसल होती है उसको यवा कहा जाता है। व्रीहि किसको कहा जाता है, पैडी या फिर राइस को। गोधुमा होता है हमारी वीट की फसल को कहा जाता है। तो हम आ जाते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पे। हमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो पहले भी पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट बेस्ड है, यानी कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट, 2 करेक्ट और 1 और 2 करेक्ट, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं स्टेटमेंट में क्या कहती है। पाहिकशत पीजेंट्स वर नॉन रेसिडेंट कल्टिवेटर्स कल्टिवेटिंग लैंड्स ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो हमने देख लिया कि ये स्टेटमेंट तो ठीक है। तो पाहिकशत पीजेंट्स वर्क अंडर द टेम्पटेशन ऑफ फेवरेबल टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और कंपल्शन ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। देखो ये रेसिडेंट नहीं होते थे, इसलिए इनके ऊपर कोई भी इस तरीके की वो नहीं लगती थी, इनके ऊपर ना इस तरीके की कोई कंपल्शन नहीं थी, ठीक है, इनके ऊपर। तो पाहिकशत वहाँ के रेसिडेंट नहीं थे तो उनके ऊपर कंपल्शन नहीं था। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो अमंग द फॉलोइंग वर रेफर्ड टू एज द थेरीज इन द एंशिएंट इंडिया। जो थेरीज वर्ड है ना, जो थेरीज टर्म कहाँ से ली गई है, बुद्धिज्म से। कहाँ से ली गई है, बुद्धिज्म। तो थेरीज क्या था, रिस्पेक्टेड वुमेन, नहीं। एल्डर नन्स इन द बुद्धिज्म, यस, एल्डर्स नन, वो औरतें जो बुद्धिज्म को अडोप्ट कर चुकी हैं। तो पहली, आप मुझे बताओगे कि पहली औरत कौन थी जिसने बुद्धिज्म को अडोप्ट किया था। पहली औरत जिसकी एंट्री हुई थी एज अ नन इन बुद्धिज्म, क्योंकि पहले औरतों को अलाउ नहीं था, ठीक है, पहले औरतों को अलाउड नहीं था वो बुद्धिज्म को अडोप्ट करे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे ये जो रेफरेंस दिया गया है किसका है, एनसीईआरटी का। आप यहाँ पे भी देख सकते हो। मैनी वुमेन वो एंटर्ड द संगाज बिकेम टीचर्स ऑफ धम्मा एंड वेंट ऑन बिकेम थेरीज। वो क्या बन गई, थेरी बन गई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दस्तक क्या है, जो दस्तक वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, ये हमारी मॉडर्न इंडिया से आता है, ठीक है। कहाँ से आता है, मॉडर्न इंडिया से। जैसे आपको पता होगा जो फर्रुखशियार थे उस टाइम पे, जो मुगल एम्पायर थे, उन्होंने दस्तक साइन करके दिया था किसे, EIC को। किसे दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो क्या होता था, दस्तक ट्रेड परमिट को कहा जाता था, ठीक है। दस्तक किसे कहा जाता था, ट्रेड परमिट को। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओ देखो ये वाला जो मैंने आपको फर्स्ट वाला पेज दिखाया था, उसके अंदर ही ये तीनों टर्म थी, मलफूजात, मकतूबात और तज़किरात, ठीक है।
तो मलफूजात किसे कहा जाता था? ऑफकोर्स कन्वर्सेशन ऑफ सूफी सेंट्स। मकतूबात किसे कहा जाता था? इसका मतलब था रिटर्न, यानी कि कंपाइलेशन ऑफ द रिटर्न लेटर्स। तज़किरात किसे कहा जाता था? इसका मतलब था रिकलेक्शन ऑफ द बायोग्राफीज, यानी कि बायोग्राफी ऑफ सूफी सेंट्स। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन मैंने लगाया नहीं है तो इसकी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। हम नेक्स्ट पे चलते हैं अब। हाँ, ये जो टर्म्स दी गई है कहाँ से लिया है मैंने? ये वाला पूरा का पूरा पेज है तुम्हारी एनसीईआरटी में। हाँ, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। जीन्स एक कामिल मुगल टाइम में किसके लिए यूज़ किया जाता था? पैडी क्रॉप के लिए, कैश क्रॉप के लिए, कोरस क्रॉप के लिए, क्रॉप ग्रोन इन दी एरिड जोन। अब ये वाला जो पोर्शन है ये है तुम्हारा एनसीईआरटी का, और इसके अंदर साफ साफ दिया गया है जीन्स एक कामिल किसे कहा जाता था? परफेक्ट क्रॉप को। ऑप्शन भी दिए गए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि कॉटन, शुगर केन और बंगाल के अंदर शुगर क्रॉप। ठीक है, तो वो कामिल किसे कहा जाता था? परफेक्ट क्रॉप, यानी कि कैश क्रॉप्स को कहा जाता था इन दी मुगल टाइम पीरियड। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन मैंने कहाँ डाला हुआ है? तुम्हारे वाईटी ग्रुप पे भी मिल जाएगा। और ये जो टर्म है कुटग्रशाला किससे रिलेटेड है? बुद्धिज़्म से। और ये रेफरेंस कौन सा है? ये रेफरेंस भी मैंने लिया है तुम्हारी एनसीईआरटी का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अ प्लेस वेयर द इंटेलेक्ट डिबेट अमंग द बुद्धिस्ट मैनकाइंड टुक प्लेस। देखो, ये वाले जो क्वेश्चन है ये पूछे गए यूपीएससी के एग्जाम में, और ये कहाँ से रेफरेंस लिया है मैंने? एनसीईआरटी, बेसिकली 12th क्लास की एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज अग्रहारा इन दी इंडिया, अर्ली इंडिया। तो अग्रहारा क्या था? द नेम ऑफ अ विलेज और लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण। तो इसका ऑप्शन ए ही क्या है? इसका ऑप्शन ए ठीक है। हम आ जाते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वर मणिग्राम और नानादेसाई इन दी अर्ली मिडिवल पीरियड। ठीक है, अर्ली मिडिवल पीरियड में मणिग्राम या फिर नानादेसाई वर्ड्स जो थे वो किन्हें कहा जाता था या किसके लिए यूज़ करे गए थे? ये वाला जो रेफरेंस है वो है ओल्ड एनसीईआरटी का, और नीचे वाला जो रेफरेंस है वो है न्यू एनसीईआरटी का। तो हम एक बार इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। क्लस्टर ऑफ नॉन रेवेन्यू पेइंग विलेजेस, सेकंड ऑप्शन है विलेज लेवल कम्युनिटी ग्रुप्स, और थर्ड ऑप्शन क्या है? गिल्ड्स ऑफ इंडियन मर्चेंट्स, एंड फोर्थ ऑप्शन लिटरेरी सोसाइटी इन द कैपिटल टाउन्स। तो देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है मणिग्रामम। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे भी लिखा गया है मणिग्राम और नीचे भी दिया गया है नगरम। ये दोनों जो टर्म्स है वो किसके लिए यूज़ करी है? गिल्ड्स इन दी इंडियन मर्चेंट्स, गिल्ड्स ऑफ इंडियन मर्चेंट्स। इंडियन मर्चेंट्स के जो गिल्ड्स थे, यानी कि वो लोग जो व्यापार करते थे, उनकी गिल्ड्स, उनके समूह को क्या कहा गया था? मणिग्राम या फिर नानादेसाई। ये जो टर्म्स है ये साउथ इंडिया से ली गई हैं। ठीक है, साउथ इंडिया की हिस्ट्री में आपको देखने को मिल जाएगा मणिग्राम और नानादेसाई यूज़ की जाती थी गिल्ड्स ऑफ इंडियन मर्चेंट्स के ग्रुप के लिए। तो ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये सारी जो टर्म्स है वो संगम से रिलेटेड हैं, और ये वाला मैंने एज इट इज़ तुम्हारा पेज भी डाला हुआ है। तो कुरंची जो टर्म्स थी वो हमने किसके लिए पढ़ी थी? माउंटेन रीजन के लिए, पल्लई टर्म एरिड रीजन के लिए, नेतल टर्म शीशोर के लिए, और मुलई टर्म पेस्टोल रीजन के लिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है? हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लास को करते हैं एंड, और बाकी मैं शॉर्ट वीडियो भी डालूंगी, ताकि वीडियोस में मैं कवर करूंगी मौर्याज के टाइम पीरियड पे अलग अलग जो टर्मिनोलॉजी थी, मुगल्स के टाइम पीरियड में जो अलग अलग टर्मिनोलॉजी थी, अलग अलग धर्मों की टर्मिनोलॉजी और उनके डिविजन्स। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू, बाय बाय।